समझ समझकर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझकर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। सुप्रभात बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कालिंदी में संकलित है। ये जो कविता है ये हमारी समझ पर ही आधारित है, जिसका नाम है अपनी अपनी समझ। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। तो आइए हम थोड़ा कवि से परिचित हो जाना चाहते हैं। निरंकार देव सेवक, जिनका जन्म 19 जनवरी 1919 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अक्टूबर 1994 को हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रिमझिम, जलेबी, मटर के दाने, चिड़िया रानी आदि। तो अब बच्चों, मैं इस कविता का वाचन करने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुनो। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे, जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उनके आगे हाथ जोड़कर था वो शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाए था दिन रात मनाता। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहां पर, आखिर घुन लग गया सभी में फेंके गए उठाकर। किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। कुछ ही दिन में वे सब के सब अंकुर बन उग आए। उसने खाद और पानी दे सींचे और निगराए। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में ना समाए। निरंकार देव सेवक की ये कविता थी। इस कविता में कवि ने इतने सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि कविता की पंक्तियों को पढ़ते ही अर्थ आपके दिमाग में उतर आएगा। तो इस कविता में निरंकार देव सेवक ने क्या बताने की कोशिश की है कि हमें कर्म करना है। हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ईश्वर भरोसे बैठे रहना हमारा धर्म नहीं है, बल्कि काम करना ही हमारा धर्म है। इस कविता में साधु ने एक छोटी सी चीज देकर अपने दो भक्तों की परीक्षा लेने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य का धर्म है कर्म करना। वो छोटी सी चीज क्या थी? ये चने। इन चनों को देखकर साधु ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। दोनों भक्तों को थोड़े थोड़े चने दे दिए और जाकर कहा कि इनको अनगिनत करके दिखाओ। पहले भक्त ने क्या किया? गया और जाकर उसने चांदी की प्याली में भगवान को वो चने चढ़ा दिए और दिन रात प्रार्थना करने लगा कि भगवान इन चनों को अनगिनत कर दो, अनगिनत कर दो। खुद ने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन दूसरा जो भक्त था उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और उसने क्या किया? उन सारे चनों को ले जाकर अपने खेतों में बो दिया और फिर उन चनों से इतनी अच्छी पैदावार हुई कि उसके घर में चने रखने तक की जगह नहीं रही। इस तरह उसने अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से क्या परिचय दिया कि मनुष्य का असली धर्म है काम करना। तो आइए अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए आपको उसका अर्थ बताते हैं। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे। एक जो साधु थे, उनके दो सेवक थे। उन्होंने क्या किया? उन दो सेवकों को चने दिए, जिससे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे, और कहा कि इन चनों से तुम मुझे अनगिनत चने बनाकर दिखाओ। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर
चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। चौकी यानी कि लकड़ी का आसन जिस पर भगवान विराजते हैं। उनके आगे हाथ जोड़कर था वो शीश नवाता और वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर शीश यानी कि सिर और नवाता यानी कि झुकाता। उन भगवान के सामने सिर झुकाता रहता, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता रहता कि खूब ढेर सारे हो जाए। था दिन रात मनाता कि इन चनों को खूब ढेर सारे कर दो। कई महीने में वैसे ही रखे रहे वहां पर और कई महीनों तक वो चने भगवान के सामने पड़े ही रहे और आखिर में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, आखिर घुन लगाया सभी में, फेंके गए उठाकर। घुन यानी कि एक कीड़ा जो अनाज को अंदर से खोखला कर देता है कि और वो कभी कोई काम में नहीं आता है। तो उसी तरह उन चनों पर भी घुन लग गया था और फिर क्या हुआ, उनको उस पहले भक्त को उठाकर फेंक देना पड़ा। किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न यानी कि प्रयास, बहुत ही कोशिश करके उसे अपने खेतों में फैला दिया। और क्या हुआ, कुछ ही दिन में वे सबके सब अंकुर बन उग आए। अंकुर यानी कि कली। कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि उन छोटे छोटे चनों से कलियां निकली और फिर जो दूसरा भक्त था उसने उसमें खाद पानी सब कुछ दिया, उसकी देखभाल की और वो अंकुर एक पौधे में बदल गया और पौधे पर इतनी अच्छी पैदावार हुई कि क्या हुआ, पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर और जब उसकी फसल पक गई और उसे काटा गया तो इतने चने हुए उसके घर आंगन में ना समाये। इतने चनों की पैदावार हुई कि उसके घर में, उसके आंगन में रखने भर की जगह नहीं रही। इस तरह कवि ने हमें बताया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर ही अपने आप को उन्नति के पथ पर ले जाता है और मनुष्य अगर मेहनत करे तो वो अपने जीवन को और अधिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। तो इस तरह बच्चों पाठ में आए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ मैंने श्याम पट पर लिख दिए हैं। जैसे कि भक्त का अर्थ है सेवक, अंगिनत का अर्थ है असंख्य, चौकी का अर्थ है लकड़ी का आसन, शीश का मतलब है सिर, नवाता का मतलब है झुकाता, घुन यानी कीड़ा, यत्न प्रयास, अंकुर कली, सींचे सींचना। इन सारे शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे। अगली कक्षा में हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।